झारखंड और महाराष्ट्र दोनों ही जगह एनडीए को झटका लगता दिखाई दे रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बहुमत में आता दिखाई दे रहा है। महायुति को 115 से 127 तो महाविकास अघाड़ी को 154 से 166 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 13 सीटें जा सकती हैं। अब अगर महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन की बात करें तो पश्चिम महाराष्ट्र रीजन की 70 सीटों में से महायुति को 19 से 21 सीटें मिलती दिखाई दे रही है, जबकि एमवीए को 47 से 49 सीटें, वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। विदर्भ रीजन की 62 सीटों में से 23 से 25 सीटें महायुति को, 36 से 38 सीटें एमवीए को और 0 से 2 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। मराठवाड़ा रीजन में 46 सीटें हैं, जिसमें से 17 से 19 सीटें महायुति के खाते में जा सकती हैं। वहीं एमवीए के पास 26 से 28 सीटें जा सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। मुंबई की 36 सीटों में महायुति के खाते में 16 से 18 सीटें जा सकती हैं, 17 से 19 सीटें एमवीए को मिल सकती हैं और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अब थाने कोंकण रीजन की 39 सीटों में से 21 से 23 सीटें महायुति के पास जा सकती हैं, 15 से 17 सीटें एमवीए को मिल सकती हैं और 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। उत्तर महाराष्ट्र रीजन में 35 सीटें हैं, यहाँ 19 से 21 सीटें महायुति को मिलती दिख रही हैं, तो 13 से 15 सीटें एमवीए को, वहीं 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में सत्ता एनडीए यानी महायुति के हाथ से फिसल रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया की सरकार सत्ता में वापसी करती दिखाई दे रही है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 41 से 45 सीटें मिलने की संभावना है, तो एनडीए को 33 से 37 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 1 से 5 सीट जाती दिख रही है, यानी इस बार बीजेपी और उसके गठबंधन को जबरदस्त झटका लगता दिख रहा है।